अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप कि आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे। तो आज का जो हम लोगों ने टॉपिक पढ़ना है केमिस्ट्री का वो है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होता है? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी मैं आप लोगों को बता दूं कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो कि हमें ये बताती है कि कोई एटम इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने के लिए कितना तैयार है। कि मतलब कि जो भी एटम है वो एक इलेक्ट्रॉन या दो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने के लिए कितना तैयार है, कितना प्रिपेयर है। जब इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया जाता है तो एनर्जी रिलीज़ होती है या एब्जॉर्ब होती है। तो इस कॉन्सेप्ट को इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कहते हैं। मतलब कि जब कोई इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया जाता है, मतलब कोई एटम इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है, जैसे कि कोई भी एटम, आगे एग्जांपल्स हैं कि कोई भी एटम जब इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है तो एनर्जी या तो रिलीज़ होती है या तो एब्जॉर्ब होती है। तो हम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की डेफिनेशन पढ़ लेते हैं और इसको और क्लियरली समझ लेते हैं। द इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज़ द एंथैल्पी change involved when 1 mole of electrons is added to 1 mole of gaseous atoms to form 1 mole of gaseous uninegative ions under standard conditions। अच्छा, सबसे पहले हम बात करते हैं फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की। फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वो एनर्जी चेंज होती है जब 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन को गैसियस एटम में ऐड किया जाता है। मतलब जब 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन को 1 मोल ऑफ गैसियस एटम में ऐड किया जाता है। क्यों ऐड किया जाता है? टू फॉर्म 1 मोल ऑफ गैसियस यूनिनेगेटिव आयन। क्या बनाने के लिए? 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन को 1 मोल ऑफ गैसियस एटम में ऐड किया जाता है। क्या बनाने के लिए? 1 मोल ऑफ यूनिनेगेटिव आयन्स बनाने के लिए। ये प्रोसेस नॉर्मली मतलब कि एनर्जी रिलीज़ करता है। मतलब कि जो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होती है इसमें एनर्जी रिलीज़ की जाती है। मैं आप लोगों को दोबारा इजी वर्डिंग में बता देती हूँ। फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में वो एनर्जी चेंज होता है जब एक इलेक्ट्रॉन का 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है वो गैसियस एटम 1 मोल ऑफ गैसियस एटम में ऐड किया जाता है। कि कोई एटम है, कि कोई जैसे कि एटम है और उसमें हम लोगों ने 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन ऐड करना होता है। और जब वो इलेक्ट्रॉन ऐड हो जाता है ना तो वो क्या बनता है? 1 मोल ऑफ गैसियस यूनिनेगेटिव आयन अंडर स्टैंडर्ड कंडीशंस। और इस प्रोसेस में क्या होता है? इस प्रोसेस में एनर्जी रिलीज़ की जाती है। जैसा कि उन्होंने आगे हम लोगों को एक एग्ज़ाम्पल दी हुई है क्लोरीन की। तो क्लोरीन की एग्ज़ाम्पल दी हुई है, हम देख लेते हैं। तो अब यहाँ पर क्लोरीन में फ़र्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होने लगी है। ये क्लोरीन में उन लोगों ने एक इलेक्ट्रॉन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन ऐड करना है 1 मोल ऑफ गैसियस एटम में। यहाँ पर जी लिखा है, मतलब क्लोरीन एक गैसियस एटम है और ये इलेक्ट्रॉन है 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन है। और जब इलेक्ट्रॉन इसमें ऐड किया जाएगा, मतलब कि जब क्लोरीन गैस का 1 मोल, मतलब कि 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, जब क्लोरीन गैस का एक एटम इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, मतलब कि ये जो क्लोरीन है ये एक एटम है। और जब क्लोरीन गैस का जो एक एटम होता है, मतलब कि यहाँ पे मैं एटम बनाऊँगी ऐसे, मतलब कि, और वो एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है तो क्लोराइड आयन बनाता है। जब क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा तो क्या बनाएगा? क्लोराइड आयन बनाएगा और एनर्जी रिलीज़ होगी। फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में क्या होगा? जब फर्स्ट इलेक्ट्रॉन आएगा तो एनर्जी रिलीज़ होगी। इसका मतलब ये हुआ कि ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन में एनर्जी रिलीज़ होती है और एंडोथर्मिक रिएक्शन में एनर्जी एब्जॉर्ब होती है। तो इसमें एनर्जी रिलीज़ हो रही है तो ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। और इसमें इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी नेगेटिव है, क्योंकि क्लोरीन में जब इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे तो वो नेगेटिव एटम बन जाएगा, नेगेटिव आयन बन जाएगा, सॉरी। और इसके डेल्टा एच की वैल्यू कितनी होगी? 348.8 किलो जूल मोल पर सेकेंड। तो
इसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इतनी होगी। आगे लिखा हुआ है द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड व्हेन 6.02 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23 एटम्स of chlorine in the gaseous state are converted into chloride ion. Since energy is released, so first electron affinity carries negative signs. मैंने जैसा कि आप लोगों को भी बताया कि ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा और इसकी एनर्जी रिलीज़ होगी और एनर्जी कितनी होगी 6.02 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23 एटम्स ऑफ क्लोरीन इन द गैसियस स्टेट होगा और वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, क्लोराइड आयन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो एनर्जी रिलीज़ होगी और फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कैरीज नेगेटिव साइन कि फ़र्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कितनी होगी, नेगेटिव होगी। फिर उसके बाद आती है सेकंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। सेकंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होता है? द सेकंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डेल्टा H is the amount of energy required to add electrons to 1 mole of uninegative gaseous ions to form 1 mole of gaseous -2 ions under standard conditions। अच्छा, ये सेकंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की उन्होंने बताया हुआ है कि क्या होती है। सेकंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वो एनर्जी होती है जो चाहिए होती है, जो किस चीज़ में चाहिए होती है। सेकंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वो अमाउंट ऑफ एनर्जी होती है जो क्यों चाहिए होती है, जब हम इन इलेक्ट्रॉन्स को इन आयन्स में ऐड करते हैं। मतलब कि जब हम लोग जो सेकंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होता है कि जब हमारे पास पहले से हमारे पास एक आयन बना हुआ है, जैसे ऊपर हमने एग्जांपल पढ़ी थी क्लोराइड आयन की, तो वो ऑलरेडी आयन है और वो नेगेटिव चार्ज है उसके ऊपर। तो जब उसमें इलेक्ट्रॉन ऐड करना होगा तो उस साइड पे भी नेगेटिव चार्ज होगा और इस साइड पे भी नेगेटिव चार्ज होगा, जिसकी वजह से दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे। मतलब दोनों के पास सेम चार्ज है तो एक दूसरे को मतलब कि इलेक्ट्रॉन को अंदर आने नहीं देंगे, जिसकी वजह से ज़्यादा एनर्जी रिक्वायर होगी। तो इस डेफिनेशन का मतलब ये है कि जब सेकंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वो एनर्जी होती है जो कब चाहिए होती है, जब हम इन इलेक्ट्रॉन्स को इन आयन्स में ऐड करते हैं जो ऑलरेडी -1 चार्ज रखते हैं, ताकि वो -2 चार्ज वाले आयन्स बन जाएं। मतलब कि ये इनके पास ऑलरेडी -1 चार्ज है, अब हम इसमें एक और इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे तो ये -2 चार्ज बन जाएगा। तो वही बात है कि अगर हम लोगों ने इलेक्ट्रॉन, ये वो एनर्जी रिक्वायर है, वो एनर्जी हमें ज़रूरत होती है कि हम लोगों ने -1 चार्ज को -2 चार्ज बनाना है अंडर स्टैंडर्ड कंडीशंस। एग्ज़ाम्पल अगर आप लोग समझेंगे तो आप लोगों को अच्छी तरह से समझ आ जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, व्हेन फर्स्ट इलेक्ट्रॉन इज़ एडेड टू अ न्यूट्रल ऑक्सीजन एटम, कि जब फर्स्ट इलेक्ट्रॉन इज़ एडेड टू अ न्यूट्रल ऑक्सीजन एटम, पहले यहाँ पे फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी होगी, फिर उसके बाद यहाँ पे सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी होगी। फर्स्ट है और ये सेकंड है। तो ऑक्सीजन की फ़र्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी कैसे होगी कि उसमें ऑक्सीजन का न्यूट्रल एटम होगा, ना इसमें पॉजिटिव चार्ज होगा ना इस पर नेगेटिव चार्ज होगा, और इसमें एक इलेक्ट्रॉन को ऐड करेंगे। 141 किलोजॉल मोल एनर्जी इज़ रिलीज्ड, जिसमें एनर्जी रिलीज़ होगी, मतलब ये एक्सोथर्मिक है। इसमें एनर्जी फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी में एनर्जी रिलीज़ होती है। जब ऑक्सीजन, इसके पास कोई चार्ज नहीं है, ये गैसियस एटम है और इसमें कोई भी एनर्जी मतलब कि न्यूट्रल है ये, और इसमें हम एक इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे। ठीक है, एक एटम है ऑक्सीजन का और उसमें हम एक इलेक्ट्रॉन को ऐड करेंगे तो हमारे पास कितना, ये ऑक्सीजन क्या बन जाएगा, ऑक्सीजन नेगेटिव, मतलब कि इसके पास 1 चार्ज होगा, जिसकी वजह से इसकी एनर्जी रिलीज़ होगी। और कितनी एनर्जी रिलीज़ होगी, डेल्टा H इज़ इक्वल टू -142 किलोजॉल मोल। मतलब ये हमारे पास यहाँ पे फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हुई है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ है कि इसने एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया है ऑक्सीजन के एटम ने, तो ये क्या बन गया है, एक आयन बन गया। ठीक है, अब उसके बाद सेकंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होगी, बट 798 किलोजॉल मोल ऑफ एनर्जी इज़ एब्जॉर्ब्ड ऑन एडिंग सेकंड इलेक्ट्रॉन टू अ यूनिनेगेटिव आयन।
इसमें क्या होगा मैं आप लोगों को बताती हूँ। जब नया इलेक्ट्रॉन इस आयन में डालना होता है जहाँ पहले से ही चार्ज नेगेटिव है, मतलब कि जब हम लोगों ने कह रहे हैं कि हम लोगों ने जिसमें चार्ज नेगेटिव पहले से चार्ज नेगेटिव है और इसमें हम लोगों ने न्यू इलेक्ट्रॉन डालना है, दोबारा से नया इलेक्ट्रॉन डालना है, तो वो इस इलेक्ट्रॉन को अंदर जाने नहीं देता और रेपल करता है। मतलब कि वो ऑलरेडी नेगेटिव है, उसे ज़रूरत ही नहीं है और इलेक्ट्रॉन्स की, उसके पास इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट हो गए, तो वो और इलेक्ट्रॉन्स उसे नहीं चाहिए, तो वो उस इलेक्ट्रॉन को रेपल करता है, उस इलेक्ट्रॉन को अंदर नहीं आने देता इलेक्ट्रॉन को। इसलिए हमें एनर्जी फोर्सली देनी पड़ती है ताकि वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करे। तो हमें एनर्जी ज़्यादा रिक्वायर होती है, हमें एनर्जी ज़्यादा लगानी पड़ती है। तो आप लोग देखें यहाँ पे एनर्जी कितनी ज़्यादा डबल ट्रिपल हुई है, -140 किलो जॉल से +844 किलो जॉल। सेकंड चार्ज की वैल्यूज़ में ना डेल्टा एच की वैल्यू पॉजिटिव हो जाती है, क्योंकि इसमें ये क्या होती है, एनर्जी एब्जॉर्ब होती है, मतलब कि एंडोथर्मिक रिएक्शन होता है। तो जब ये ऑलरेडी हम लोग फोर्सफुली इसको इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने पे मजबूर करेंगे तो वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेगा और उसका क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन -2 चार्ज हो जाएगा। पहले एक दूसरे को रिपेल करेंगे तो हमें ज़्यादा एनर्जी लगानी पड़ेगी। यहाँ पे देखें, यहाँ पे एनर्जी ज़्यादा है, यहाँ पे कम है। तो इट इज़ बिकॉज द नेगेटिवली चार्ज आयन्स रिपेल द इनकमिंग इलेक्ट्रॉन। यहाँ बुक में भी लिखा है, ये रीज़न है इसकी। क्या रीज़न है इसकी? वजह ये है कि जो नेगेटिवली चार्ज आयन्स होते हैं वो आने वाले इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल करते हैं, मीन्स के धक्का देते हैं कि नहीं, इलेक्ट्रॉन में नहीं आना। आगे फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है, जो कि हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। आज आप लोग अच्छी तरह से देख लें कि आप लोगों को इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का टॉपिक समझ में आ चुका है। अगर आप लोगों को ये टॉपिक समझ में आ चुका है तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर लाजमी कीजिएगा। और अगर कोई प्रॉब्लम है, अगर कुछ समझ नहीं आया तो आप लोग मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आज के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।